खुदा दर्शन वेख वेख जिया, गुरु दे चरणा धोए धोए पिया। गुरु दा दर्शन वेख वेख जिया, गुरु दे चरणा धोए धोए पिया। इस गुरु को सिमरो सांस सांस, इस गुरु को सिमरो सांस सांस। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। बाबा हम सभी साधकों की तरफ से ये आपके लिए है। आपको बहुत बहुत प्रेम और हम सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद, अपनी करुणा, अपना प्रेम से ही बरसाते रहे। हम सभी साधक इस ग्रुप में जो भी है, 8 9 10 साधक जो भी है, हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि हम आपकी छत्र छाया के नीचे हैं। हम आपके पास है तो हम बहुत बहुत लकी है बाबा। थैंक यू। प्रणाम आपको। गुरु का दर्शन और गुरु के प्रति ऐसे भाव और गुरु के प्रति ऐसा प्रेम ये हृदय में प्रकट हो जाए तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। गुरु की कृपा हम पे हमेशा बरसती रहे। गुरु की कृपा या परमात्मा की कृपा हमेशा ही बरस रही है। ये पृथ्वी कभी भी परमात्मा की कृपा से खाली नहीं हुई, ये हमेशा ही बरस रही है और बरसती ही जा रही है और प्रतिपल इतनी तेज होती जा रही है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन इसे समझें, बहुत ही प्यारी बात है। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित होते हो और उस समर्पण में तुम्हारे भीतर से वो प्रेम बहने लगता है, तब भी ये मन की चालाकी हो सकती है। इसे जानना, तब भी ये मन की चालाकी हो सकती है। हम इसे थोड़ा और आगे लेके चलें, अब और प्रेम में बहो। गुरु के प्रति ये प्रेम पैदा हुआ, अब पूरी तरह से गुरु में ही लीन हो जाओ। अब छोड़ दो सब कुछ, अब छोड़ दो सब कुछ, अपना छोड़ दो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा। पूरी तरह से पागल हो जाओ गुरु के प्रेम में। ऐसे पागल हो जाओ कि गुरु के अलावा तुम्हारा कोई कहीं कुछ भी नहीं। घर बार, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरु ही गुरु और कुछ नहीं। इतना पागल हो जाओ, इतना डूब जाओ प्रेम में। मगर समझना, इस बात को अच्छे से समझ लेना, यही बात करके तुम्हारा शोषण करा जाता है। इन्हीं बातों के आधार पर बलात्कार होता है, इन्हीं बातों के आधार पर तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे ली जाती है। इस अंधविश्वास से थोड़ा सा बाहर निकलो। अब समझो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं उसकी गहराई को समझो। मीरा पागल हो गई कृष्ण के चक्कर में। मीरा बिल्कुल पागल हो गई, इतनी पागल हो गई। बहुत सारे गुरु ये उदाहरण देते हैं, मीरा बन जाओ, तुम मेरी मीरा बन जाओ, मैं तुम्हारा कृष्ण बन जाऊं। मगर सावधान रहना, प्रेम में ही शोषण होता है, श्रद्धा में ही शोषण होता है। मीरा को समझो थोड़ा सा, क्योंकि इंसान इतना चालाक है, वो अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मीरा नाच रही थी,
उसके शरीर से उसके कपड़े का पल्लू जो है गिर गया नाचते नाचते। एक साधु ने बीच में कहा कि अरे पगली, इतने सारे पुरुष खड़े तेरे को देख रहे, कुछ तो शर्म कर, अपना कम से कम पल्लू से अपना छाती को तो ढक ले, अपनी छाती को ढक, देख कैसे दिख रहा है सब कुछ। मीरा ने छाती को नहीं ढका, मुस्कुराई और उस साधु की आंख में देखा, और उस साधु की आंख में देख के मीरा ने कहा, पुरुष है कहां पर? पुरुष है कहां पर? सभी जगह तो कृष्ण है मेरा, सभी में तो वो कृष्ण है, पुरुष है कहां पर? उसे पुरुषों में भी कृष्ण दिखाई दे रहा था, उसे हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहा था। इसकी गहराई को समझो, गुरु के प्रेम में पागल हो जाओ। जो मैं तुम्हें कह रहा हूं इसका अर्थ ये नहीं कि इस शरीर के प्रेम में पागल हो जाओ, इसे समझना। इस शरीर के प्रेम में पागल हो जाओ ये अर्थ नहीं है मेरा। मेरा अर्थ ये है कि फिर अपने पति के प्रेम में पागल हो जाओ, उसमें भी गुरु को ही देखो। गुरु निराकार है और ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसके भीतर निराकार ना हो। फिर अपनी पत्नी में उस निराकार को ढूंढो, फिर अपने बच्चों में उस निराकार को ढूंढो, अपने परिवार में उस निराकार के साथ एक हो जाओ। गुरु का दर्शन, अब गुरु का दर्शन हो गया ना, अब जो है परिवार में गुरु को देखना चालू करो। जब तुम कहते हो, फिर जब मैं ऐसे बोलता हूं तो तुम कहते हो पति पत्नी बदतमीज है, समझ नहीं है, गुस्सा कर देती है। ये बदतमीज है, समझ नहीं है, गुस्सा कर देती है, ये तुम्हारे अहंकार पे चोट पड़ती है, तब तुम ये बोलते हो। समझो, गुरु उसके शरीर से भी तो तुम्हारे अहंकार को ही तोड़ रहा है, और गुरु की भक्ति में तुम लीन हो जाओ तो फिर तुम्हारे पास अहंकार अभी बचा? अभी घर परिवार के लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं? ये कैसा गुरु प्रेम? नहीं, गुरु प्रेम को विकसित करो, अपने पति में पूरी तरह से डूब जाओ। और जब तुम प्रेम में डूबते हो, मैं तुम्हें यहां और भी क्लियर कर दूं, मैं प्रेम कह रहा हूं, काम वासना नहीं कह रहा, उसे भी समझ लेना। जब तुम गहरे से गहरे प्रेम में होते हो तो तुम्हारे पास शब्द नहीं होते, सिर्फ मौन, एक सन्नाटा और एक ऊर्जा, एक खुशी, और मगर बिना शब्दों के, एक खुशी बिना भाव के। उसमें उतरो, जो तुम्हें घटित भी हो रहा है उसमें और डूबो। पेड़ पौधों में देखो, तुम्हारा ही गुरु विराजमान है। बाहर जो भी कुछ है वो तुम्हारे ही गुरु का एक रूप है, उसमें डूब जाओ। समर्पित हो गुरु के प्रति, समर्पित हो अपने बच्चे के प्रति, उसमें भी तो वही विद्यमान है, फिर उसके प्रति समर्पित हो जाओ। समर्पित होने का अर्थ है उसे वैसे ही प्रेम करो, और उसके जीवन में विकास के लिए जो जरूरी है उसे वैसे ही करो। देखो, एक भक्त जब गुरु के प्रेम में पड़ जाता है, तब अगर उसे लगता है कि गुरु गलत कर रहा है तो वो गुरु को गुस्सा होकर कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे अगर तुम कर दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तुम्हें गुरु नहीं मानूंगा। जब वो प्रेम में होता है तो वो ऐसे शब्द कहता है। ऐसे ही जब तुम अपने बच्चे में अपना गुरु देखो, तो अगर बच्चा गलत कर रहा है तो तुम यही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, उसे डांट भी सकते हो। रामकृष्ण परमहंस काली के प्रेम में पड़ गए, मां काली के प्रेम में पड़ गए। रामकृष्ण परमहंस मां काली को खाना खिला रहे थे, फटाफट खुद खा के देखा, खुद खाना खा लिया और जूठा खाना मां काली को खिलाने लगे। वहां की संस्था के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है तू? बात धीरे धीरे फैल गई। बाकी लोग भी मां काली को प्रेम करते थे, मगर उनका प्रेम तो सिर्फ किताबी प्रेम था। जैसे सिद्धांत किताबों में बताएं वैसे वो लेके चल रहे थे। कृष्ण जो थे, रामकृष्ण जो थे, थोड़ा आगे निकल गए, किताबों की परवाह नहीं करी। जब तुम भक्ति में उतरते हो तो तुम ग्रंथों की परवाह नहीं करते, अपने गुरु की परवाह करते हो, ग्रंथों की नहीं। मीरा ने गीता का कहीं भी जिक्र नहीं करा, प्रेम का ही करा।
वैसी रामकृष्ण की बात ये फैलती चली गई और अधिकारियों ने कहा कि तुम माँ काली को जूठा खाना खिलाते हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं। रामकृष्ण परमहंस थोड़ा सोचे और फिर मुस्कुराकर और थोड़ा सा बोले, अगर माँ को कुछ ज्यादा गर्म लग गया तो, अगर माँ को कुछ ज्यादा तीखा लग गया तो, अगर माँ को कुछ ज्यादा नमक चला गया तो फिर क्या करेंगे? मैं पहले खुद खा के तो देख लूं। मेरी माँ को अच्छा भोजन चाहिए, मेरी माँ को संतुलित भोजन चाहिए, इसीलिए मैं पहले खा के देखूंगा, फिर माँ को खिलाऊंगा। मंदिर से निकाल दिया गया उन्हें। मगर माँ को जब भोजन खिलाना तो ऐसे ही खिलाना है। समझो, प्रेम सभी सीमाओं को तोड़ देता है। तुम गुरु के प्रेम में हो, और बढ़ने दो, और बढ़ने दो, इतना बढ़ने दो कि जब मौत आए तुम्हें तो दोनों बाहें ऐसे फैला देना और ऐसा समझना कि गुरु ने तुमको अपनी बाहों में भर लिया और आराम से उसकी बाहों में चले जाना और वो अमृत का काम करेगा। इतना बढ़ा देना। मगर मौत को तुम गले कब लगा पाओगे? जब पूरी पृथ्वी को गले लगा पाओगे। और पूरी पृथ्वी को गले कब लगा पाओगे? जब अपने परिवार को गले लगा पाओगे। किसी गुरु के प्रति झुकना तो बहुत सरल है, अपने परिवार के प्रति झुकना और प्रेम पूर्वक होना बहुत कठिन है। तुम मुझसे प्रेम करती हो, मेरे प्रति समर्पित हो, मुझसे ज्यादा अपने पति के प्रति समर्पित हो जाओ, मुझसे ज्यादा अपने बेटे के प्रति समर्पित हो जाओ, मुझे समर्पित हो रहे हो, अपनी पत्नी अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हो जाओ। माँ बाप रो रहे हैं, तुम्हारी जरूरत माँ बाप को ज्यादा है और तुम कह रहे हो कि गुरुदेव हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपसे प्रेम करते हैं। ऐसा ना करना। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।